अभी रिजॉर्ट से जा रहे हैं हम नाइट ड्राइव के लिए, क्योंकि आसपास पूरा बफर एरिया है और यहीं से इसके आसपास से ही कहीं नाइट सफारी भी स्टार्ट होती है, जो कान्हा की नाइट सफारी है। तो ऐसे ही हम रोड पे ड्राइव करेंगे, देखते हैं कुछ दिख जाए क्या जानवर। ये दोस्तों पूरा डेंस फॉरेस्ट है और शाम के टाइम पे हमने टाइगर और टाइग्रेस की मेटिंग कॉल सुनी है, जो कि मेरे शॉर्ट्स वीडियो में है। तो वो यहीं की बात है। तो इसके पास में ही एक तालाब है, उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट जो है ना, बाकी जगह के फॉरेस्ट से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पतझड़ भी पहले आता है, और हालांकि ये साल के है ना। हाँ, साल। ये वाला जो एरिया है ये साल के फॉरेस्ट का है। तो साल के पत्ते अगर यहाँ गिर रहे हैं तो फिर मान के चलिए कुछ दिन बाद बाकी जिम कॉर्बेट, राजा जी नेशनल पार्क, दुधवा, पीलीभीत वहाँ भी गिरेंगे। लेकिन यहाँ पे टीक के फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, इस एरिया में नहीं है। जहाँ होते हैं वहाँ तो सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते हैं, क्योंकि टीक के ऑलमोस्ट सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं पतझड़ में, और वो पत्ते भी बड़े होते हैं। तो चट चट की आवाज़ होती है। लेकिन ये चट चट की आवाज़ जो हमारे गाड़ी के टायर से हो रही है, ये टाइगर के पैरों से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि टाइगर के पैरों से बिल्कुल आवाज़ नहीं होती। वो कितनी भी कोशिश करेगा, भले ही उसके पैर गद्देदार हैं, उसके अगले पैरों में विस्कर्स भी लगे हैं। विस्कर्स मतलब मूछें, जो उसकी नाक में मूछें हैं वो उसके पैरों में भी मूछें हैं, और वो सेंसर है। उसको टच करके वो टाइगर की आंखें हैं, जो टाइगर पूरी तरह से अंधा होगा वो भी रास्ते में कहीं टकराएगा नहीं। अपनी मूछों से, वो पूरे सेंसर से उसको पूरा पोजीशन मालूम चल जाती है कि कहाँ क्या है। तो यहाँ क्योंकि पत्ते की बात कर रहा हूँ तो मैं मूछों की बात छोड़ देता हूँ। जो पैर में मूछें हैं, पैर में जो विस्कर्स हैं, वो सेंस कर लेते हैं कि यहाँ पत्ता है, ये आवाज़ करेगा। फिर वो पैर, मैंने कई वीडियो में बताया कि पैर तिरछा रखता है और तिरछा करके गिराता है। लेकिन वो बातें तो मैं आपको बताता था। लेकिन अब मेरे पास खुद की शूट की हुई फुटेज है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, जिसमें टाइगर एक एक चीज़, पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है दोस्तों कि जब मैं आपको बताता था कि हाथी चार्ज करते वक्त क्या करता है, तो उस दिन टस्कर ने एक एक चीज़ करके बताई। पैर मोड़ा, पूंछ मोड़ी, कान आगे किए और हम पे चार्ज किया। हाथी नमक चाटता है बताया, उसने नमक चाट के बताया। अब की बात टाइगर ने बताया। मैं जो कई वीडियो मैंने बताया कि टाइगर जब नीचे झुक के चलता है तो इतना नीचे झुक जाता है कि वो चाहता है कि अपनी बॉडी नीचे सटा ले, लेकिन उसकी हड्डियां तो मुड़ नहीं सकती। तो उसके कंधों की हड्डियां बाहर निकली हुई दिखती हैं, पतवार की तरह से अलग चल रही होती हैं, क्योंकि वो हड्डियों का तो कुछ कर नहीं सकता। जितना मोड़ सकता है उतना ही मोड़ सकता है। वो टाइगर ने करके दिखाया है सामने। उसके बाद जो बात मैं अभी पत्तों वाली बात बता रहा हूँ कि पैरों में विस्कर से अगले, वो पैर को रख रहा है, हल्का सा छुआ रहा है। ये भी फुटेज है मेरे पास। जब आप देखोगे कल या परसों वीडियो आएगा, मेन वीडियो, तो इस वीडियो में मुझे लगाना मुश्किल हो जाएगी कि वो फुटेज निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं अलग से उस फुटेज को वीडियो एडिट करने के बाद में उसके ऊपर मैं एक एक चीज़ का वीडियो लगा दूंगा। देखिए कैसे कैसे क्या कर रहा है, वॉइस ओवर डाल के। तो वो पत्ता, जब यहाँ बात शुरू हुई थी पत्ते से, कि जब पत्ता होता है तो वहाँ पे वो टच करता है विस्कर को, उसको मालूम चल जाता है कि पत्ता है। तो पैर तिरछा रख के धीरे से रखता है। लेकिन वो धीरे से आवाज़, जो कि हम नहीं सुन पाएंगे, इंसान नहीं सुन पाएगा, उस आवाज़ को डियर सुन लेता है। क्योंकि भगवान ने, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप मदर नेचर बोलो, भगवान क्यों बोलते हो। दोस्तों देखिए, मेरे लिए तो भगवान ही है ना। मदर नेचर क्या है? भगवान ही है, ठीक है ना। जो जिस धर्म को मानता है उसके लिए उसके भगवान मदर नेचर है। अलग से मदर नेचर क्या है मेरे लिए, इसलिए मैं भगवान बोलता हूँ। इसको आप धर्म से मत जोड़िए, क्योंकि मेरे लिए तो भगवान है। मैं तो जब भी मुश्किल में फंसता हूँ भगवान को याद करता हूँ ना। तो मैं जब बात बोल रहा हूँ तो भगवान ही बोलूँगा। तो भगवान ने जो बनाया है तो सबको सब पावर नहीं दी है। हर चीज़ के बचने का कुछ है क्या? जब कुछ टोक देना पकड़ मुझे। नहीं, ये साइड को अभी ये लेके देखिए। अच्छा, ये पूरा लेके, ये इधर है और ये इधर है। जो अभी अच्छा, हमने क्रॉस किया, हाँ, वो अभी पानी सूख गया है। अच्छा, इसलिए हम लोग क्रॉस, अच्छा, तब कर पाए। हाँ, नहीं तो वो पूरा भरा रहता है। हाँ, हाँ, इसमें ये गांव है आगे इधर, कले गांव करके। अच्छा, तो ये बैगा ट्राइब इधर होता है। अच्छा, हाँ, 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 तो इन्होंने अभी आपको लाइट
ये एक मचान उन्होंने बनाया है, ये देखिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा इसमें रह भी रहे हैं। हाँ, इधर हाँ। ये फिशेस इसमें छोड़े हैं इन्होंने। अच्छा हाँ तो ये रात को उसमें रहते हैं, हाँ। तो गार्ड करने के लिए। हाँ प्लस उनका वो साइड पे पूरा खेत है, हाँ तो पूरा डियर्स और वो सब आते हैं रात को वो खाने के लिए, हाँ इसलिए फिर वो उधर उस पे रात पे रह के हाँ ये करते, आवाज करते या कुछ इसके आवाज से तो एनिमल्स फील्ड में से भाग जाते। सुअर, सांबर, चीतल, डियर, हाँ हाँ ये सब पूरे रात में को उनका फसल ये करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने कुछ वो कनस्तर वगैरह बांधा है कि ऐसे चिल्लाते हैं मुंह से? नहीं चिल्लाते, हाथ से अच्छा। ड्रम ये बजाते। हाँ हाँ हाँ। तो ये साइड पे भी लेके और ये हम्म। साइड पे भी लेके, ये बड़ा लेके अभी एक टॉर्च दिखा ना मैंने दिखा। देखिए दोस्तों, अगर आपको टॉर्च की रोशनी में ये सब यहाँ बाउंड्री है नहीं दिखेगा, इसके ये दिख रहा है और ये यहाँ पे पूरा लेक है, इस साइड भी है। ये आउल था ना। तो दोस्तों, जब अगर टाइगर को ये पावर दी है कि अपने पैरों को इतनी सावधानी के साथ रख सकता है कि सूखे पत्तों से भी इंसान के कान उसके ना सुन पाए, तो डियर को भी इतनी पावर दी है कि वो उस हल्की सी आवाज को भी सुन ले जो टाइगर ने की है पत्तों पे विस्कर संभाल के। क्योंकि टाइगर के पैर गद्देदार है, लेकिन पत्ता तो पत्ता है ना। जब उस पर वजन पड़ेगा तो जब चर्र बोलेगा उसका टाइगर क्या कर सकता है? जितना दब जाएगा ठीक है, जहां से टूटेगा वो आवाज सुन लेता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो जाए तो टाइगर फिर भूखा मर जाएगा। तो भगवान ने उसका भी इंतजाम किया है कि टाइगर तो डियर को कलर, हाँ यूटर्न मारेंगे। हाँ ठीक है, आगे ऐसी गाड़ी नहीं जाएगी। हाँ ठीक है। तो टाइगर को डियर को कलर ब्लाइंडनेस दे दी। तो जैसे ही वो आवाज होती है, चट्ट सी हल्की सी आवाज, जिसको डियर ने सुन लिया वो अलर्ट होकर सुनता है। अच्छा, डियर की एक खासियत होती है कि अगर हर्ड में एक ने अलर्ट हुआ ना और मुंह उठाया, सारे उठाएंगे। और अगर सब धीरे धीरे शांति से चल रहे, सारे चल रहे, एक अलर्ट होगा। आप देखना कभी डिस्कवरी चैनल या कहीं हर्ड देख लेना, मैंने तो आंखों से भी देखे हैं। वो एक और उसी डायरेक्शन में देखेंगे जहां पहले वाला देख रहा है। एक ने मुड़ के देखा, सारे उधर देखेंगे। फिर अगर किसी दूसरे को सेंस हो गया, जैसे पत्ते की आवाज सुनी थी, मुड़ के देखने लगे, तो वो फिर अगर उसे टाइगर दिख गया तो वो अपनी स्पॉटेड डियर जो ऊ ऊ करके आवाज निकालता है वो निकालेगा, अपने अगले पैरों को टैप करेगा धीरे धीरे और अपनी पूंछ को उठाएगा। ये साइंस होते हैं। और ये सारे साइंस को बंदर भी पहचानता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डियर पहचानेंगे, जो लंगूर पेड़ के ऊपर बैठा है वो भी समझ गया, अरे यार ये इशारा कर रहा है, खतरा है। आपस में एक दूसरे की कॉल को समझते हैं। वो ऊपर से देख के, वो जंगल का सीसीटीवी है, संतरी उसका ऊपर बैठा है, जैसे ही वो वहां से देखेगा वो कॉल करेगा तो डियर अलर्ट हो जाएंगे। वो अपने ऊपर से देखने की शक्ति की दम पे इनका साथी है। दूसरा, वो पेड़ से फल तोड़ के गिराता है, ये खा लेते हैं। इनकी सूंघने की पावर जबरदस्त है, सुनने की पावर जबरदस्त है, उससे डियर को फायदा होता है। दोस्तों, ये जगह है, अगर पानी भरा होता तो हम यहाँ पे नहीं आ पाते। पानी क्योंकि सूख गया है, इसलिए हम गाड़ी लेके आ पाए हैं यहाँ पे। तो अभी वैसे हम जिप्सी लेके आने वाले थे, क्योंकि मम्मी साथ में है तो हम अर्टिगा में आए हैं। तो क्योंकि अगर जिप्सी से आते तो और आगे जाते। तो डियर, जैसे ही वो पत्ते की आवाज हुई, डियर ने सुनी, उसने मुड़ के उधर देखा। टाइगर को भी मालूम चल रहा है, देख रहा है वो। और टाइगर की देखने की क्षमता बहुत अच्छी है, सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है, केवल सूंघने की कम है। और उसको रात को भी बहुत दिखता है। जिस जानवर की आंखें जितनी ज़्यादा चमकती हैं, समझ लीजिए उसको रात को उतना ही दिखता है, क्योंकि वो कोन्स होते हैं, एक्स्ट्रा कोन्स होते हैं, और जिसके अंदर होता है टेपेटम लूसिडम, तो जिसकी वजह से वो बार बार रोशनी परावर्तित हो जाती है और उनको दिखता है। जो हमें नहीं दिख रहा वो कम रोशनी में ही देख लेते हैं। तो डियर की भी आंखें चमकती है, इसका मतलब उसको भी रात को दिखता है। टाइगर की भी चमकती हैं, जिसकी जितनी चमकती हैं। तो देखने की पावर उसकी भी स्ट्रांग है। तो उसने देख लिया कि अरे ये तो डियर को समझ में आ गया, वो स्टिल हो जाता है, हिलता नहीं है। और जब वो हिलता नहीं है तो डियर नहीं देख सकता है उसको, क्योंकि उसका ऑरेंज कलर डियर को ग्रीन कलर दिखता है। तो आसपास भी ग्रीन झाड़ियां हैं, तो वो मूव नहीं करेगा तो नहीं पहचान पाएगा। और यही बात टाइगर के साथ भी है। अगर आप जंगल में जा रहे हो, बाई चांस आपका सामना हो जाए, आपसे 200 मीटर की दूरी पर टाइगर है, तो आपको मालूम है उसके सूंघने की शक्ति तो बिल्कुल है ही नहीं सूंघ पाएगा आपको। देखने की शक्ति है, सुनने की है। अगर टाइगर है और आप स्टिल होके खड़े हो जाते हो, कोई हरकत नहीं करते हो, टाइगर आपको नहीं देख पाएगा।
अगर आप पेड़ के नीचे खड़े हो, पेड़ के, टाइगर जो विजन मारेगा और आपको नहीं देख पाएगा। आप जैसे ही हिलोगे आपकी हरकत पकड़ लेगा। तो आप आपके बचाव का उपाय बता रहा हूँ, टाइगर से बचना हो, हिलना मत, एकदम स्टिल हो जाना, तो फिर आपको नहीं देख पाएगा। तो डियर ने जैसे ही उधर देखा, टाइगर स्टिल हो जाता है, तो डियर उसको नहीं देख पाता, कलर पहचान नहीं पाता, फिर वो खड़ा ही रहता है ऐसे। तो उसी तरह से खड़े हुए मेरे पास फुटेज है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, बिल्कुल नज़दीक में टाइगर के। आप देखोगे जब ये वीडियो आएगा उसके पहले वो वीडियो आ चुका होगा। उसके बाद एक चीज़ और बहुत बढ़िया बात है कि ऊपर ही पेड़ के ऊपर लंगूर थे। तो दोस्तों जब वो नहीं हिलेगा टाइगर, तो डियर थोड़ी देर में उनकी मेमोरी, फिर उनका लगता है अच्छा कुछ नहीं है, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। फिर वो अपना अटैक जो जहाँ पे रोक दिया था ना, अगर उसका पैर मुड़ा तो ऐसे मुड़े मुड़े खड़ा रहेगा, फिर वो अपना अटैक कंटिन्यू करेगा। और अगर वो रिवील हो गया, उन्होंने कॉल करनी शुरू कर दी, फिर वो ऐसे दिखाता है कि मैं तो शिकार पे आया नहीं था, मैं तो टहलने आया था। नॉर्मल चाल पे चलता हुआ चल देता है आगे। ये आदत है इसकी, टाइगर की। अभी दोस्तों जो आपको बर्ड्स दिख रहे हैं, पता नहीं कैमरे में आ रहे कि नहीं आ रहे, ये आउल है। एक नाइट जार भी होता है, जिम कॉर्बेट ने ठाक मैनीटर या चुका मैनीटर में बताया था कि उन्होंने अपने नाइट जार के अंडे अपने उसमें रख लिए थे, हाथ में, और उनकी वजह से ही जान बची थी उनकी, क्योंकि बगल में टाइगरस खड़ी थी। तो एक हाथ में क्योंकि अंडे पकड़े थे, दूसरे हाथ से उन्होंने राइफल घुमाई थी और उसको गोली मार दी थी। और जैसा मैंने अभी बताया कि मूवमेंट पकड़ नहीं पाता टाइगर। यहाँ पे कान्हा में बाइसन कितने होंगे, कुछ आइडिया है? बाइसन का नहीं सर, काफी होंगे मेरे ख्याल से, 400-500 तो होने चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ से बाइसन बांधवगढ़ भी भेजे गए। और अभी वो बेसिकली बाइसन के ठंडी के टाइम ज्यादा अंदर जाते हैं। अच्छा। जैसे गर्मी चालू होगी, हाँ, वो ये तालाब के साइड को पूरे भरे हुए पड़ते। अच्छा, इस टाइम पे क्योंकि उनको पानी भी अंदर अवेलेबल होगा, घास वास भी होगी, और उनको हेयर नहीं होते ना, तो उनको ठंडी बहुत जल्दी हाँ सहन हाँ होती है। हाँ नहीं होती है। क्योंकि जो दोस्तों टाइगर को तो फर है, डियर के भी फर है, लेकिन बाइसन के बहुत छोटे छोटे हल्के हल्के बाल होते हैं। इसका भी एक बात बता दूं दोस्तों कि अगर बाइसन है ना, बाइसन जहां हम बोल रहे हैं उसका मतलब इंडियन बाइसन, क्योंकि हाँ गौर हिंदी में, क्योंकि बाइसन तो अमेरिकन बाइसन जो होता है वो देखने में बहुत जबरीला होता है, जो कि मिलता है येलो स्टोन नेशनल पार्क में, लेकिन वो बाइसन छोटा होता है, इंडियन बाइसन बड़ा होता है। तो क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे थे तो उससे मिलता जुलता था, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया बाइसन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको बाइसन नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि ये गाय की फैमिली से है, और जो भैंस होती है वो आपको पता है कि बुफेलो फैमिली है, तो ये जंगली भैंसा नहीं, ये गाय की फैमिली से है। चलो इंडियन बाइसन नाम है तो हम तो वही बोलेंगे फिलहाल। तो इसका अगर आप कभी, हाँ इधर एक घर है, हाँ आगे, हाँ तो उधर एक महीना से ज्यादा हो गया रहेगा। हाँ दोपहर के 1:30 को मैं आपको आगे जाके वो ग्राउंड दिखाता हूँ, वो गाय चर रहे थे सब, और एक आफ्टरनून 1:30 को वो टाइगर ने उसके पूरे पीठ पे चढ़ के उसको नीचे गिराने को ट्राई कर रहा था। इतना घाव है वो बैल के इसमें। अच्छा। और वो दूसरा उसका ही जोड़ीदार बैल की जोड़ी थी, तो दूसरे बैल ने जाके पूरा चार्ज किया और वो बैल को पूरा सिंग से उड़ा के नीचे गिराया, उसको टाइगर को। टाइगर को। अच्छा। और तब तक फिर वो जो चरवाए थे वो भी भागते गए, तो हाँ। टाइगर भाग गया। हाँ। और वो बैल अभी भी जिंदा है। जिंदा है। उसको मैंने दूसरे दिन जाके देखा था, तो इतना उसका इधर ऊपर का फ्लैश गायब था। मतलब वो गर्दन नहीं पकड़ पाया है ना? हाँ, वो ऊपर क्लाइंब हुआ, पूरा क्लाइंब हुआ, पर वो दूसरे बैल ने उसको बराबर उड़ा दिया सिंग से, तो वो भाग गया। वो अभी भी जिंदा है, लकीली जिंदा है, क्योंकि जनरली इन्फेक्शन नहीं हुआ, इन्फेक्शन होता है और वो नहीं सर्वाइव होता है, पर ये बैल अभी भी है। वो ट्रीटमेंट इंजेक्शन वगैरह लगा दिया होगा ना? तो दोस्तों देखिए जो ये बात बता रहे हैं ना एक्चुअली, अच्छा ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ग्राउंड हल्का हल्का दिख रहा है आपको, यहीं की बात है, दोपहर के 1-1:30 बजे की बात है। टाइगर ने एक बैल के ऊपर पीठ पे छलांग मारी, लेकिन उसकी जो ग्रिप आई वो गर्दन नहीं आ पाई, तो उसने पकड़े रहा, लेकिन उसका जो साथ वाला बैल था उसने चार्ज कर दिया सींग से, तो टाइगर भाग गया। तब तक कि बाकी आदमी लोग भी आ गए, तो आदमियों से डरता है, और ये टेंडेंसी जनरली भैंस में होती है, जनरली गाय के अंदर ये नहीं होती है। गाय अगर एक पे अटैक कर देगी, गाय भागेंगी। बैल में होती है बचाने की, कई में अगर आप
एक वो कहानी थी, स्मिथ की कहानी थी, मर्विन स्मिथ की, जिसमें उनका साथी था तो जो शिकारी था लोकल, तो उसके पास एक बैल था जिसका नाम था मोती। उसने अपने मालिक की जान कई बार बचाई थी। तो बैल में ये सुना जाता है, लेकिन भैंस में तो पूरी पूरी भैंस, चाहे वो डोमेस्टिक हो, डोमेस्टिक भैंस भी जो है ना कहीं से जंगली भैंस है जो वाटर बफेलो है इंडिया, उससे रिलेटेड है, उसको डोमेस्टिकेटेड कर दिया गया। लेकिन टेंडेंसी जैसे जंगली सुअर है, तो जो हमारे डोमेस्टिक सुअर पिग होते हैं ये सीधे सीधे वाइल्ड बोर से कनेक्टेड है। लेकिन क्योंकि लोगों ने इनको पाल लिया तो अब इनके कैनाइन वो टस्क नहीं आते। आदत वैसी है, एग्रेसिव हो तो ये भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो जंगल में रह रहा है उसे किसी की सुनने की आदत नहीं है। ये पालतू हो गए तो इनको सुनने की आदत है, यही फ़र्क है। नहीं, भेड़िया डॉगी अलग अलग चीज़ नहीं है, फैमिली है, लेकिन वो अलग अलग जानवर है। लेकिन वाइल्ड बोर और डोमेस्टिक वो पिग तो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे भेड़िया और डॉगी मेटिंग करे तो बच्चे हो सकते हैं चाचू। अच्छा। और अमेरिका के कुछ जू में ऐसे हाइब्रिड्स को रखा गया है। अच्छा, हाइब्रिड तो किसी का लायन और टाइगर का भी होता है, लाइगर भी बोलते हैं। और जब टाइगर और लायन से बनते हैं तो अगर मेल लायन और फीमेल टाइगर से तो उसको लाइगर बोलेंगे। हाँ। और अगर मेल टाइगर और फीमेल लायनेस है तो उसको वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेलियन। टेलियन। अच्छा, हाँ। मैंने लाइगर का यूट्यूब शॉट देखा था, लेकिन उसमें भी था कि लाइगर को हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। दोनों पे कुछ ऐसी क्वालिटीज आ जाती है कि अपना वेट नहीं उठा पा रहा, उसके हार्ट पे प्रेशर बन रहा है, तो हेल्थ इश्यूज लाइगर को होते बहुत हैं। हर हाइब्रिड को होते हैं, खाली खच्चर को नहीं होते। खच्चर भी हाइब्रिड है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग, हाँ, वो स्ट्रॉन्ग पैदा होता है और घोड़े से दुगनी तिगनी ज़्यादा मेहनत कर लेता है। और फिर से हम घने जंगल में आ गए हैं। तो दोस्तों, ये पहली विजिट है मेरी कान्हा टाइगर रिजर्व में, और ये वो नेशनल पार्क है जिसका मैंने सबसे पहली बार नाम सुना। पन्ना नेशनल पार्क तो मैंने टाइगर देखा 9 साल की उम्र में, लेकिन मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा कि मुझे वो नाम याद था कि पन्ना नेशनल पार्क है। लेकिन कान्हा नेशनल पार्क हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, इसलिए कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा किसली, ये नाम बचपन से 3rd या 4th स्टैंडर्ड से पढ़ा और उसके आसपास ही टाइगर देखा। लेकिन मेरे लिए वो जंगल था, वो पन्ना नेशनल पार्क नहीं था। पापा जंगल जा रहे थे यही बोला था। तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला ज़िंदगी का नाम याद है किसी टाइगर रिजर्व का या नेशनल पार्क का, वो यही है, कान्हा किसली। और जैसे मैं आप लोग को बोलता हूँ कि टाइगर देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइगर को फील करना उतना इम्पोर्टेंट है। तो जो बांधवगढ़ में साइटिंग हुई वो देखा बहुत बढ़िया, लेकिन एक डर का एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत सारी जिप्सी थी वहाँ पे। लेकिन आज जो हमने रोर सुनी, डर तो खैर क्या ही लगना था, लेकिन एक एहसास हो रहा था पूरा जंगल में जो आवाज़ गूंज रही थी ना, वो आप सुनो। शॉर्ट्स अपलोड हो चुका है, मेन वीडियो पे आ गया होगा। तो इसको कहते हैं टाइगर को फील करना, क्योंकि ये सफारी नहीं थी, हम अकेले थे और जंगल में 2 टाइगर रोर कर रहे थे और उनकी आवाज़ से पूरा जंगल गूंज रहा था। और बाकी सारे जानवर जो कि कॉल करते हैं अलार्म कॉल, कोई नहीं कर रहा था। तो वो अलार्म कॉल कब करते हैं? जब उनको लगता है कि आसपास खतरा है, लेकिन वो सूंघ रहे हैं, कुछ स्मेल आ रही है। ये तो रोर सुनाई दे रही है, उन्हें मालूम है कि वो जंगल के महाराजा साहब खुद आवाज़ कर रहे हैं। तो लेकिन उनको अपने आसपास स्मेल नहीं आ रही थी, तो उन्हें मालूम था हमारे लिए खतरा नहीं है, इसलिए वो कॉल नहीं कर रहे थे। जो बांधवगढ़ का टाइगर जो मैंने रिकॉर्ड किया, उसके ऊपर ही लंगूर थे, नीचे टाइगर है, फिर भी वो चुपचाप देख रहे थे नीचे। ये भी मैंने शॉट लिया है, लेकिन वो कॉल नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि टाइगर उन पे हाथ नहीं लगा रहा है। वहीं टाइगर की जगह लेपर्ड होता तो वो कॉल करते, क्योंकि लेपर्ड पेड़ पे चढ़ जाता है। तो अपने साथियों को बताते, बड़े अलर्ट हो जाते और लेपर्ड जैसे ही पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता, इस डाल से उस डाल कूदना शुरू कर देते।
दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क वो जगह है जहाँ पे बारहसिंगा दुधवा में भी है, पीलीभीत में भी है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या, और उनकी जो दुधवा और पीलीभीत है ना, उनमें बारहसिंगा है लेकिन कुछ वैरायटी का फ़र्क है। तो यहाँ पे एक बार एक्सटिंक्ट होने कगार पे आ गए थे, लेकिन जब यहाँ पे उनका एक बाड़ा बनाया गया, उसमें रखा गया, तो यहाँ के बारहसिंगा बहुत फल फूल रहे हैं। और रिसेंटली पहले भी एक खेप भेजी गई थी, जो अपने चैनल पे हम बहुत शुरू से बात करते आ रहे हैं, एनिमल ट्रांसलोकेशन की। पहले तो किए गए थे, दोबारा अभी रिसेंटली 8-10 दिन पहले 15-20 बारहसिंगा फिर भेजे गए हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। इंट्रा स्टेट तो बहुत आसान होता है, क्योंकि एक ही चीफ मिनिस्टर, एक ही चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उनको डिसीजन लेना है, खाली उनको परमिशन लेना होता है। अगर टाइगर का मामला है तो उनको NTSA से परमिशन लेनी होती है, बाकी शिफ्टिंग के लिए और कुछ नहीं चाहिए होता। दूसरे स्टेट में शिफ्टिंग करो तो होता है। रिसेंटली शायद कंबोडिया भारत से टाइगर ले रहा है, क्योंकि उसको अपने यहाँ टाइगर प्रोग्राम चालू करना है। तो मैंने पहले बोला था कि आप शुरू में इंडिया में कर लो, बाद में इंटरनेशनल करना ही पड़ेगा, तो चलो उसकी भी शुरुआत हो गई। तो यहाँ के बारहसिंगा बड़े फेमस हैं। यहाँ से बारहसिंगा दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं, भले ही वो मध्य प्रदेश के अंदर ही जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा आसान होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो काम हो रहा है जो वाइल्ड लाइफ की भलाई के लिए है, वो है एनिमल ट्रांसलोकेशन। उससे एक जगह ज़्यादा जानवर हैं, वहाँ से जहाँ कम है वहाँ भेज दो। उसके लिए कभी आप बोलो कि भगवान के काम में हस्तक्षेप, कि भाई जानवर की नेचुरल लाइफ है, देखो करना पड़ेगा हस्तक्षेप, क्योंकि जंगल में आपने हस्तक्षेप कर दिया। जो जंगल भगवान ने बनाया था वैसा नहीं है, इंसान ने उसमें छेड़छाड़ कर दी है। तो जो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हुई है उसको ठीक करना भी इंसान का ही काम है। अभी दोस्तों धैर्य जी हमारे साथ हैं, इन्होंने बताया कि जो महुआ के पेड़ है उसमें अभी जब महुआ पकेगा 1-2 महीने में होने वाला है, तो भालू आएंगे बहुत सारे। मैंने अपने कई वीडियो में पहले बात आपको बताई हुई है कि हमारे साइड जो उस लेडी पे अटैक किया था वो महुआ के पेड़ के पास ही किया था। तो महुआ, जामुन, बेर, इस तरह के फल भालू को बहुत पसंद हैं। और जब वो खाने आता है तो उसके बच्चे तो उसकी मांद में हैं। हालांकि बच्चों को पीठ पे लाद के चलती है, बाकी जैसे बंदर अपने पेट पे चिपका के चलता है, भालू, फीमेल भालू पीठ पे लाद के चलती है बच्चों को। लेकिन जब बहुत छोटे हैं तो नहीं भी चलती, और या फिर मान लीजिए चलती है तो फीमेल चलती है। लेकिन जो मेल है कुछ है, अगर वो उसी टेरिटरी में है तो ये क्या करते हैं, खा लेते हैं। जामुन खा लिया, महुआ खा लिया, बेर खा लिए, फिर जाके जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे उल्टी कर देते हैं। तो उल्टी करने से क्या है, वो पूरी उल्टी निकल के जम जाती है, ठोस सी हो जाती है। तो जब बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो वो खाते रहते हैं, उसको तोड़ तोड़ के खाते, मतलब काट काट के खाते रहते हैं। उसको बोलते हैं बेर ब्रेड। जिस भी जंगल के जो निवासी होते हैं उन्हें वो बड़ी पसंद है, क्योंकि बहुत पौष्टिक होती है वो। तो वो भालू की गुफा को ढूंढते ही रहते हैं इसके चक्कर में, और जैसे ही ये बेर ब्रेड मिलती है उठा के ले आते हैं, फिर खाते हैं। तो बहुत पौष्टिक चीज़ है, उसमें शहद भी होता है, उसमें फल फ्रूट सब कुछ होता है दुनिया भर का। ऐसे ही उल्टी करते हैं भेड़िए भी। ये क्या करते हैं, अच्छा भेड़ियों का सिस्टम बहुत अच्छा है, वो अपने परिवार के बुजुर्गों को बड़ा सम्मान देते हैं। कि अगर जैसे लायन का है तो लायन में जब शिकार किया जाएगा तो सबसे पहले लायन खाएगा। लायनेस जिन्होंने मारा है चुपचाप बैठ के देखती रहेंगी, वो खा लेगा, हट जाएगा, तब वो खाएंगी। बच्चों में मेल को प्रेफरेंस दिया जाता है, कि उन्हें मालूम है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेल को धक्के मार के निकाल दिया जाता है। फीमेल उस ग्रुप में ही रहती हैं, प्राइड बोलते हैं उसको। तो उन्हें माँ को भी मालूम है कि ये तो हमारे साथ रहने वाली है ज़िंदगी भर। उन्हें मालूम है कि बच्चों को बहुत, मतलब बच्चों मतलब मेल बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है लाइफ में, तो इसको अभी अच्छे से खिला पिला दो। तो दूध पीने का पहला हक मेल बच्चे का है, चाहे वो टाइगर हो चाहे लायन हो। फीमेल का हक बाद में है। लेकिन वो बच्चा जैसे ही 3 साल 2.5-3 साल का होगा, उसको सबसे पहले उसको धक्का मार के निकाला जाएगा, फीमेल को बर्दाश्त कर लिया जाएगा। तो मैं भेड़िए की बात बता रहा था कि भेड़िए में क्या है कि वो अपने जो क्लान बोलते हैं उसके बुजुर्ग को सबसे पहले खिलाते हैं। अगर शिकार कर लिया, सबसे पहले जो सबसे बूढ़ा भेड़िया है, 1 है, 2 है, 4 है, उनको पहले खाने देंगे, उसके बाद बच्चों को खिलाएंगे, उसके बाद जवान खाएंगे। ये सिस्टम है उनके यहाँ। यानी ताकत का प्रदर्शन नहीं है, इज्जत देते हैं।
बच्चों हाँ। एक बात भालू वाली बात है, बोलना चाहूँ आपने ना, भालू अपनी उल्टी बच्चों को खिलाता है। जो शहद हम पीते ना मधुमक्खी का, हाँ। वो मधुमक्खी की उल्टी ही होती है। अच्छा। मधुमक्खी क्या फूल का रस चूसती है। हाँ, उल्टी नहीं है। एक दूसरे की पूरा उल्टी करती जाती है। हाँ, वो तो बेटा उल्टी उसका नहीं, पानी जो नहीं पेट से निकलता है वो उल्टी होती है। तो भालू प्रॉपर उल्टी करता है, भेड़िया भी प्रॉपर उल्टी करता है। भेड़िया का पर्पस क्या है कि वो आधा अपने पेट में खाने को पचा लेता है, तो वो बच्चे को पचाने में दिक्कत नहीं होती। मतलब वो पूरा कच्चा मांस नहीं होता, आधा पचा हुआ होता है एंजाइम्स की वजह से। और दोस्तों ये बात बड़ी फेमस है कि लायन मतलब बब्बर शेर जो है, बहुत सारे लोग विरोध करते थे मेरा कि मैं शेर बोलता हूँ टाइगर को, लायन को शेर बोलते हैं। मैंने शुरू से विरोध किया। अब तो मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, बड़े बड़े राइटर के प्रूफ मैंने इकट्ठे कर लिए हैं कि जहाँ सब ने टाइगर को शेर बोला है। तो मैंने शुरू से बताया लायन बब्बर शेर होता है। उसका लिए कुछ एग्जाम्पल बोलते हैं कि बारबरिक लायन, मतलब वो सिर्फ जस्टिफिकेशन देना है। बारबरिक का बब्बर से कोई लेना देना नहीं है, वो बर्बर शेर हो जाएगा। मैंने बताया बब्बर शेर ही लायन होता है, यानी इससे टाइगर शेर और बाघ, हिंदी में बाघ। तो चलो वो टॉपिक अलग टॉपिक है। तो इसमें टाइगर, लोग बोलते हैं कि जंगल का राजा लायन को क्यों बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि जी उसका एटीट्यूड, मैंने एक बार बोला था कि उसका एटीट्यूड ऐसा है, लेकिन एक्चुअली एटीट्यूड ठीक है, एटीट्यूड टाइगर का भी कम नहीं है, लेकिन टाइगर के अंदर चालाकी है, तो वो बैकआउट कर जाता है। कई बार वो लड़ाई जो वो हारने वाला है वो बैकआउट कर लेता है। लायन कई बार जिद में लड़ता रहता है, लड़ते लड़ते मर जाता है। लेकिन ये बात 100% सही नहीं, ये पढ़ी हुई बात है, तो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस करोगे, आप देखो डिस्कवरी चैनल, लायन भागते हुए नजर आ जाएंगे। जब दूसरा भारी पड़ता है तो लायन भागता है, अकेला रहता है। तो ये बात 100% सही नहीं है कि लायन लड़ते लड़ते मर जाता है, भागता नहीं है। कही गई बात है, पढ़ी है तो मैंने बोल दी, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे तो आप देखोगे कि लायन भी लड़ाई छोड़ के भागता है, तो जो टाइगर भी करता है। तो इसलिए वो बात नहीं है उसको जंगल का राजा बोलते हैं। उसको जंगल का राजा इसलिए बोलते हैं, उसका लुक ऐसा होता है, उसके घने घने बाल होते हैं, एक ग्रैंड लुक होता है, राजा की तरह लुक होता है, इसलिए जंगल का राजा बोलते हैं। रहा सवाल, कई लोग बोलते हैं कि लायन बीवी का किया हुआ शिकार खा लेता, टाइगर खुद का किया हुआ शिकार करता है, इसलिए टाइगर महान है। ऐसा भी नहीं है, टाइगर भी बीवी का शिकार खाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की आप डॉक्यूमेंट्री चेक कर लो। सीता और चार्जर थे, जिन्हें कि बांधवगढ़ में टाइगर का जनक माना जाता है। एक बार टाइगर खत्म होने को आ गए थे, जिस टाइम पे हम लोग थे तब नहीं, उस टाइम पे तो टाइगर फल फूल रहे थे, 64 थे, लेकिन बाद में टाइगर 5-7 ही बचे थे। तो चार्जर और सीता ने ही बच्चे 4 लीटर दिए थे सीता ने, तो मान के चलो कि 12-15 बच्चे उसके रहे होंगे। तो वो बात नहीं बता रहा था मैं, बात ये बता रहा था कि वो शिकार क्या होता था। चार्जर के इलाके में 4-5 फीमेल थी, बड़ा इलाका हो, सबके में होती हैं इतनी फीमेल। तो जब कोई फीमेल शिकार करती है तो उसको टाइगर को मालूम नहीं चलता, लेकिन शिकार एक दिन में तो नहीं खा पाती। बड़ा शिकार कर लिया, सांभर कर लिया, तो 6-7 दिन में खाएगी। अगले दिन तक वो गिद्धों को नजर आ जाता है, गिद्ध ऊपर मंडराने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो टाइगर होता है वो गिद्धों को देख लेता है, और उस गिद्ध को देख के उसे मालूम चल जाता है कि हाँ शिकार है। वो उस दिशा में चल पड़ता है। अब वो उसकी कोई सी भी शेरनी हो उधर जाएगा, वो भी कहती भैया ये आ गया, यही खाएगा, पहले वो साइड हो जाएगी। फिर वो अपने बेईमानी का धंधा भी टाइगर ईमानदारी से करता है कि वो पूरा नहीं खाता। एक मान लीजिए सांभर मरा पड़ा है तो उसकी जांग का हिस्सा काट के लेके चला जाएगा, बाकी छोड़ देगा, भाई तूने मारा तू ही खा। तो ये नहीं कि पूरा खा जाएगा, लेकिन वो लेके चल देता है कि भाई मेरा इलाका है, मैंने तुम्हें रहने के लिए दिया है, तो मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तो टाइगर भी बीवी ये क्या है? इंडियन जैकल। अच्छा जैकल है ये। अच्छा जैकल दोस्तों पेयर में रहते हैं। मैंने कई बार बताया कि अपनी वाइफ के लिए बड़ा वफादार होता है, अपनी एक ही पार्टनर के साथ रहता है। अगर एक पार्टनर मर जाए तो धीरे धीरे दूसरा भी मर जाता है। तो आपने देखा दोनों साथ में निकले। ये तो अपने रिजॉर्ट में घूमते हैं। हाँ ये तो घूमते रहते हैं। तो दोस्तों ये सीन है कि ऐसा नहीं है कि टाइगर आंखें चमक रही हैं कुछ। वो सिवेट है। अच्छा सिवेट, वो उधर सामने वाली? हाँ नहीं इधर बिल्ली की तरह होता बेटा है। कहाँ? मुझे नहीं दिखी। अच्छा वो नहीं मुझे नहीं दिखी यहाँ पे। अच्छा ये जा रही नहीं तो जैकल है। नहीं ये नहीं, उसके पीछे वो पेड़ के झाड़ पे चढ़ेंगे। अच्छा अच्छा
अच्छा हाँ दिख गया हाँ दिख गया, कैमरे में नहीं आएगा लेकिन दिख गया मुझे। हाँ नहीं ये सिविट बोलते हैं। जंगल कैट की तरह होती है बेटा। वो जो छुप गया। हाँ वो अभी झाड़ पे भी चढ़ते हैं। आप गूगल में सर्च करो आपको दिख जाएगी। ये तो जाके नहीं वो जो चमक रही थी आंखें वो सिवेट बोलते हैं, सिवेट। दिल्ली है किसी का। चलो कुछ तो दिखा। तो चलिए दोस्तों, आज कान्हा टाइगर रिजर्व की नाइट ड्राइव एंजॉय करी। और हाँ वो लेकिन जूम करते ही ना इसकी लाइट खत्म हो जाती है, फिर दिन में तो रहता है पावर। तो कल सफारी करने वाला हूँ, देखता हूँ क्या दिखता है। कुछ नहीं दिखेगा, जंगल दिखेगा, एक अलग जंगल दिखेगा, वो जंगल जो बचपन से सुनता आया था मैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।